It gives me a great pleasure to welcome the team of doctors and workers who have kindly come to our school to conduct this medical team. Health is the greatest blessing of our life. Without good health, we cannot study hard, work hard, or achieve our goals. On behalf of all students, I express my gratitude to the medical camp for sparing their valuable time to examine us, guide us, and create an awareness of healthy living. This camp will truly help us to understand the health better and will encourage us to develop good habits. I am very thankful to our respected principal sir and other teachers for arranging such an opportunity for us. अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा नाम शबनम रशीद मलिक है और मैं एक 9th ग्रेड स्टूडेंट हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहूँगी टू द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज उन्होंने ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया टू दिस क्वालिटी हेल्थ केयर हॉस्पिटल ब्रह्मरी कुपवारा एंड इंडियन आर्मी को कि वो यहाँ पे एक मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम तहमीद शबीर पीर एंड यहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया कि वेन्यू हम वॉइस ऑफ इकरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट को रखेंगे और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि बिकॉज इसमें जो लोकल कम्युनिटीज़ है यहाँ पे आसपास के लोग हैं वो भी यहाँ पे आ रहे हैं, वो भी अपना चेकअप करा रहे हैं क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता है, वो ऐसे उनके पास वो खुद आ सकते हैं और यहाँ पे नज़दीक है और वो यहाँ पे अपना चेकअप करा सकते और इट्स टोटली फ्री। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये सवाल पूछने के लिए। पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, इतने लोग जो आप आए हैं जो हमेशा हमें कवरेज देते हैं जहाँ पर हम जाते हैं, क्योंकि हम सेहत की बातें करते हैं, वेलफेयर की बातें करते हैं। जो समाज सेहतमंद हो वही तरक्की कर सकता है और हर सेहतमंद समाज के लिए बच्चों का सेहतमंद होना जरूरी है, क्योंकि हम आज तक जो कैंप करते आए हैं चाहे मिथिल में, टंगार में, केर में, वहाँ बुजुर्गों, बड़ों और पेशेंट को हमने देखा है। लेकिन हम शुक्रगुजार हैं हमेशा अपने आर्मी फोर्सेस का, इंडियन आर्मी का, जो मिसल में या किसी भी जगह उन्हें सपोर्ट किया और इन कैंपों को ऑर्गेनाइज करने में मदद की ताकि एक सेहतमंद कौम तैयार हो। देखो जहां पर भी हमने पेशेंट्स देखे, जहां पर भी देखे उनकी प्रॉब्लम्स देखकर जब आप वहां पर जाते हैं दूर दूर इलाकों में, मंजपत्थर चले गए, केरन चले गए, मसल देखकर जब आप उन रास्तों का रुख करते हैं, खुद अपनी आंखों से देखते हैं कि वो किन कठिन हालात में रहते हैं, आपको पता चलता है ये कहां से आया होगा है। जब अस्पताल में पहुंचता है, हमारे हॉस्पिटल पहुंचता है, उसको कितनी मुश्किलात हुए होते हैं, क्या उनके पास पैसा होगा, गुर्बत तो नहीं होगी। देखो क्वालिटी हॉस्पिटल जो हमने बनाया है उसकी भी बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग बताएंगे महंगाई। देखो महंगाई नहीं है जहां पर आपको क्वालिटी मिले, और आप जब कंपेयर करोगे एक जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं उनका सेटअप और हमारा सेटअप एट पार उनसे ज्यादा अच्छा है, NABH एक्रेडिटेड है, लेकिन हमें उन गरीबों का सोचना है क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं वहां 1 लाख रुपया। इसलिए ये हॉस्पिटल जो हमने यहाँ पर बनाया है NABH एक्रेडिटेड है, जो ब्रह्मरी लोकमला में है, और इसकी आवाज ये हर एक तक पहुंचाने कि आपके पास क्या क्या सहूलियात हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग टाउट्स के जात में आ जाते हैं। आप तो टाउट्स आप समझ ही रहे हैं, जो हर एक ने रखे हैं एजेंट्स जो बेचारे मौसूम लोगों को डिवेट कर लेते हैं। श्रीनगर का रुख, कोई अमृतसर भी पहुंच जाता है, कोई दिल्ली भी पहुंच जाता है लाखों रुपया खर्च करके। हमने ऐसे भी पेशेंट्स देखे हैं जिनकी एडवांस्ड डिजीज थी, उनको सर्जरी की गई, वो फिर 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन के बाद मर गया। कैंसर का पेशेंट, अरे आपको तो पता है इसका कुछ नहीं निकलना है, लेकिन फिर भी क्यों सर्जरी। इसीलिए हमने उसको बोला कि अभी बातों में भी बोला कि सेकंड ओपिनियन। तो लोगों को अवेयरनेस करने के लिए अगर कोई टेस्ट उनको या कोई तकलीफ या कैसे पहली तशखीस की जाए इन तकलीफों का, सेहत हो तो सब कुछ हो। 50 साल के बाद, 40 साल के बाद फीमेल्स में, एडल्टरी में कौन कौन सी तकलीफें हैं, शुगर का तकलीफ किसको नहीं है, कैसी कैसी तकलीफों, खून की कमी कहाँ नहीं है। तो ये हमारा गर्ज रहता है, हमारा मकसद रहता है कि हम हर जगह पहुंचे और ये बात पहुंचाए कि क्या करना चाहिए, दवाई कौन सी लेनी चाहिए, दवाई में क्या क्या, जैसा आपने सुना होगा, पहली बार हमने बताया व्हाट इज जेनरिक एंड व्हाट इज ब्रांडेड जेनरिक, और कोई फर्क नहीं है क्वालिटी में। जो 20 रुपए में एक स्ट्रिप तैयार हो जाती है वो 220 में बिक जाती है। तो गरीबों की गुर्बत इससे बढ़ जाती है। जिसने कर्जा लिया हो, जो दूर दराज इलाकों से आए हो, जो डिवेट किए जाते हैं टाउन में, इनोसेंट लोग होते हैं। देखो अगर हमारा तारकोरा भी है जो एरिया है, जो इससे दूर दराज इलाकों से लोग आए हैं, उनको भी पता नहीं है कि टाउन में क्या है, हॉस्पिटल में क्या है।
बहुत सारों को रास्तों को भी पता नहीं होगा, हर कोई घर बाहर नहीं जाता है, क्योंकि मजदूर भी लोग हैं, काम करने वाले भी हैं, लेकिन तकलीफ किसी को भी हो सकता है। इसलिए जहां जहां हम गए, और यहाँ आने का भी मकसद यही था, और पहले ये भी मकसद था क्योंकि यहाँ इस एरिया में एक ऐसा स्कूल जो यहाँ पर दारुल में है, अब्दुल गनी मीर साहब जिनने पहले IPS है, हम इकट्ठे बड़े हैं, इकट्ठे सोए हैं, यादें आती हैं उन रास्तों को। आज सोचे कि चलो वहां से जाता हूं जहां से वो स्कूल जाता होगा। कलमोना से तारकपुरा पैदल आता था। 80 to 82 जब मैट्रिक था, तो तब का उतना ट्रांसपोर्ट का इंतजाम, वो किस टाइम निकलता, फिर उस वक्त हाई क्लास फर्स्ट क्लास, फिर वो कहां पहुंचा और IPS नेशनल लेवल पर किया, तो फर्स्ट IPS, और कितनी मोटिवेशन उसने की, कितने हमारे IAS बने, टॉपर बने, कितने हमारे सेक्रेटरीज हैं इस वक्त, उनका दिया, उनका ड्रीम। तो ये जब मैं बाहर था, मैं एक बार उनको मिला, उन्होंने बोला मुझे मैं इस तरीके से कर रहा हूं, उन्होंने खुद ही किया, मेरा सपोर्ट भी नहीं लिया, लेकिन मैं दाद देता हूं ऐसे सपोर्टों का। और ये मोटिवेशन थी इन बच्चों के लिए। अगर हम उस वक्त जब इतनी मुश्किलात थे कुछ कर सकते थे, आज तो दुनिया बदल गई है, आज तो तरक्की है, आज तो हर एक के पास थोड़ा पैसा है, कैसे आता है क्या आता है, तो लेकिन है पैसा, करते हैं, माँ बाप तो पढ़ाई की तरफ बच्चों को लेते हैं। लेकिन अगर हम उस वक्त ये अचीव कर सके, मैं डॉक्टर बना ओपन मेरिट पर, फिर एक अस्पताल बनाया, हमारे बच्चों के लिए एक मोटिवेशन है। इसलिए आपने बीच में कहा कि जो अद्वियात मेडिसिन की आप हाईलाइट्स मैं आपको ये बताता हूँ कि देखो, जो कंपनी कोई रिसर्च मॉलिक्यूल बनाती है, वो उसको तहकीक पर जो खर्चा लगता है कुछ साल के लिए, वो उसको पेटेंट बोलते हैं, वो उसका कीमत जब तक न वसूल हो जाए रिसर्च पर, जो बाकी रिसोर्सेज पर खर्च हो जाता है, तब तक वो उस दाम पर बिक सकते हैं। उसके बाद जब पेटेंट से रिमूव उनका वो खर्चा हो गया, हर कोई कंपनी के लिए वो लाइसेंस ले सकते हैं, फ्रेंचाइज ले सकते हैं, या उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, साल्ट को बना सकते हैं, उस पर फिर कोई खर्चा नहीं बनता। मैं आपको मिसाल बताऊंगा, लिप्टॉर है, लिप्टॉर जब एटोरोस्टेटिन जब उसको बनाया गया, तो वो इस वक्त भी जब पेटेंट से थे $100 पर मंथ, लेकिन हमारे में 85-80 रुपए की स्ट्रिप, चाहे सन फार्मा की है, चाहे US विटामिन की है, चाहे ल्यूपिन की है। हमारी भी बहुत सारी कंपनीज हैं कि जो इनको बोलते हैं कि कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स, ब्रांडेड जेनरिक्स। ब्रांडेड जिसका मतलब कि जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और भी बहुत सारी चीजें जो उनको खर्चात हैं, फैंसी कवरिंग है, सजाना है दवाई को, ठीक, तो इसमें ये चीजें जब आती हैं तो ये खर्चा कस्टमर को पे करना पड़ता है। आने वाले टाइम में एंड कस्टमर को, एंड जो रिटेलर जो है, जो बीच में जिसको उसको भी बेनिफिट क्या हो। देखो, मैं इसमें नहीं जाना चाहता था, लेकिन आपने एक सवाल पूछा, क्योंकि गुर्बत बढ़ जाती है, हमारे लोगों के पास भी ऐसा यह नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो हमारा फर्ज बनता है, अगर आयुष यहाँ पर सिस्टम शुरू हुआ है, उसकी एफिकेसी इतनी ही है, ले लें वो दवाई। अगर एफिकेसी में कोई कंप्रोमाइज है, फिर क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, तो क्वालिटी कंट्रोल हमारी कंट्री में है। दूसरा है नेशनल कैपिंग, जो एसेंशियल ड्रग्स है, उस पर तो पहली रेट फिक्स की हुई है। तो इसलिए गरीबों, क्योंकि जब आप कंप्रोमाइज ना करोगे, इसमें आपसे बहुत सारी मुश्किलात भी होती है। लेकिन एक आवाज हम आपके जरिए पूछना चाहते हैं, एक पेशेंट को हक बनता है वो पूछे अपने डॉक्टर से, क्या इससे मुझे सस्ता नहीं मिल सकता है, क्या ये ताकती बोतल मुझे जरूरी है, क्या ये मल्टीविटामिन कैप्सूल मुझे जरूरी है, क्यों ना मैं सब्जी खाऊं। फिर डॉक्टर कभी मरता नहीं अगर वो ताकती दवाएं इतनी बनाते हैं, फिर वो कभी बूढ़ा भी नहीं होता, देखो, फिर वो बीमार भी नहीं पड़ता। यानी कि जो हम खाना खाते हैं, जो हम सब्जी खाते हैं, जो हम फ्रूट्स खाते हैं, तो हेल्दी फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइफस्टाइल में बहुत सारी तब्दीली आ गई, हमें नहीं पता है कि क्या क्या चीजें बनाई जाती हैं। हमें और भी एक बात बतानी थी कि जो हमारी ये टीन एजर्स, इसमें जो बच्चे हैं, इसमें कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज आते हैं बिकॉज ऑफ हार्मोनल रश, उनको काउंसलिंग की जरूरत होती है। पेरेंट्स को उस वक्त समझना चाहिए कि वो एकदम उनको बोलते नजर है, हमारे पास बहुत सारे आते हैं और वो पढ़ाई छोड़ के हैं, लड़कियां हो या लड़का हो, इसका ख्याल रखना पड़ता है। इसी तरीके से हमने जो बाकी कुछ बातें बच्चों की ग्रोथ के लिए बता दी। मुझे लगता है कि वो हमारा ऑब्जेक्टिव था, तो हेल्थ कैंप जारी रहेगा, हमारा प्रोग्राम हमेशा भी आगे भी जारी रहेगा। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं आर्म्ड फोर्सेस के, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के,
प्रेजेंटेड का और टू राजपूत रेजिमेंट का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिसने आज यहाँ पर जो है VI वॉइस ऑफ इकरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट तारकपुरा में फ्री मेडिकल कैंप किया। दूर दूर से यहाँ पर लोग आए मेडिसिन लेने के लिए। तो मैं आर्मी का और डॉक्टर मजीद साहब का बहुत बहुत शुक्र थैंक यू अदा करता हूँ कि आने वाले वक्त में भी ऐसे मेडिकल कैंप जो है उनके गाँव में होने चाहिए, क्योंकि लोगों को इस चीज से सहूलियत पहुंचती है। तो आज यहाँ पर तारकपुरा में किया, जैसे रामहाल से राजबार ब्लॉक से यहाँ पर लोग आए। डॉक्टर मजीद साहब का, इंडियन आर्मी का, OC साहब का, टू राजपूत रेजिमेंट के CU साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिससे यहाँ पर फ्री मेडिकल कैंप किया। लोगों की मजबूरी थी, आज यहाँ पर लोगों ने फ्री मेडिसिन जो है ली। बहुत शुक्रगुजार हैं हम डॉक्टर साहब के, डॉक्टर मजीद साहब के। यहाँ से बहुत से लोग ने हमें ये दिखाया है कहाँ से चिट्ठी निकालना है, कहाँ से दवा रखना है, कौन सा दवा लेना है। बहुत शुक्रगुजार है। ये कैंप हर जगह लगना चाहिए ताकि हर गरीब को ये सहूलियत पहुँच जाए। इस तारकपुरा में पहली बार ये हो रहा है। तो हाँ, होना चाहिए, होना चाहिए, जरूरी है, जरूरी होना चाहिए। यहाँ ये गरीब इलाका है, यहाँ डॉक्टर नहीं आता है टाइम पर, इसलिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं इनके। तो मैं यही कहूंगी कि आपका बहुत शुक्रिया है कि आपने ये फ्री मेडिकल कैंप किया, क्योंकि जैसे कि हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आते रहते हैं, तो इससे हमारी भी बहुत सारी हेल्प होगी। जो हमारे हेल्थ इश्यूज हैं उनके बारे में हमें पता चलेगा और हम अपनी डे टू डे लाइफ में अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसीलिए आई विल वेरी थैंक यू एंड आई विल वेरी थैंक यू दैट